हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर हदी हियर। आज आपको फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी से चैप्टर एंजाइम से आपको दूसरा लेक्चर पढ़ाएंगे, जहां पर हम एंजाइम के स्ट्रक्चर और केमिकल नेचर को पढ़ेंगे। यानी इस टॉपिक के अंदर आपको मिल जाएगा सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट, एक्टिव साइट, बाइंडिंग साइट, कैटालाइटिक साइट, होलो एंजाइम, एपो एंजाइम, ये चीज़ें आज आपको मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं। एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है, या सबसे पहले हम ये कहेंगे कि एंजाइम जो है वो बना हुआ है किस चीज़ से? प्रोटीन का बना हुआ है। एंजाइम इज मेड ऑफ प्रोटीन। लेट्स सपोज अगर मैं सिंपल सा डायग्राम आपके लिए लिख दूं कि ये एंजाइम है हमारे पास, तो जो एंजाइम है, एंजाइम के अंदर आपको अमाइनो एसिड्स नज़र आएंगे। एंजाइम्स मेड ऑफ बहुत सारे अमाइनो एसिड्स, बहुत सारे अमाइनो एसिड जो है वो एक दूसरे के साथ मिल के जो है उन्होंने एंजाइम का स्ट्रक्चर बनाया होगा। तो ये सवाल अक्सर स्टूडेंट के जहन में आना चाहिए कि एंजाइम किस चीज़ से मिल के बना हुआ है। जाहिर है ये भी कोई सेल के अंदर स्ट्रक्चर है और इसका कोई किरदार भी है, फंक्शन भी है। तो ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है? ये कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ है, या लिपिड से मिलकर बना हुआ है, या प्रोटीन से, किसी न किसी चीज़ से तो मिलके बना हुआ होगा। तो उस जवाब है अमाइनो एसिड यानी प्रोटीन। और हमें पता भी है कि बहुत सारे, ये जो एक गोल दायरा आप देख रहे हैं, गोल दायरा एक अमाइनो एसिड को शो कर रहा है। बहुत सारे अमाइनो एसिड का मतलब है पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन। सो एक एंजाइम जो है ये प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। मां सिवाय एक एंजाइम के, जिसका नाम राइबोजाइम है, वो प्रोटीन से नहीं बना हुआ है। सो वो एक एक्सेप्शनल केस है। इसीलिए हम ये कहेंगे कि तकरीबन सारे एंजाइम एक्सेप्ट वन एंजाइम राइबोजाइम वो प्रोटीन से मिलके बने हुए हैं। और अगर आप मज़ीद भी देखना चाहेंगे कि उसके अंदर छोटे छोटे यूनिट्स आपको मिल जाएंगे, अमाइनो एसिड्स आपको मिल जाएंगे। अब आप देखिए ये जो पूरा का पूरा एंजाइम है, यहाँ पर आपको एक सारा का सारा जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये एंजाइम के काम में हेल्प नहीं देता। एंजाइम का जो फंक्शन है, जिसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि एंजाइम का जो काम है वो क्या है? वो है मेटाबॉलिक रिएक्शन में हिस्सा लेना। ये किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होके उसको या तोड़ देता है या फिर बना लेता है। तो अब एंजाइम के ऊपर वो जगह कौन सा है जहां पर ये अपना रोल प्ले करता है? सारा का सारा एंजाइम का जो जिस्म है वो अपना रोल अदा नहीं कर रहा। एंजाइम के ऊपर एक मखसूस जगह है जहां पर ये किसी चीज के साथ अटैच हो जाता है। अच्छा, वो चीज का नाम क्या है? वो है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट का मतलब ये है कोई भी चीज जिसके ऊपर एंजाइम काम करेगा। अब एंजाइम का काम क्या है? चीज़ों को तोड़ना या बनाना। अब एंजाइम अगर प्रोटीन के ऊपर काम करे तो प्रोटीन एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट है। अगर कोई एंजाइम फैटी एसिड पे काम करे तो फैटी एसिड एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट है। गरज कोई भी चीज़ जिसके ऊपर एंजाइम एक्ट कर रहा हो उसको हम नाम देंगे सबस्ट्रेट। सो इंग्लिश में आप लिख सकते हैं द सब्सटेंस ऑन विच एंजाइम एक्ट इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट। तो एंजाइम के ऊपर वो जगह कौन सा है जहां पर सबस्ट्रेट अटैच होगा? वो एक मखसूस जगह है और उस जगह का नाम है एक्टिव साइट। क्या नाम है? एक्टिव साइट। एक्टिव, अब साइट का मतलब है जगह, लेकिन सारा का सारा क्यों एक्टिव नहीं है? क्योंकि वहां पर रिएक्शंस नहीं हो सकते हैं। सो पूरे एंजाइम पर एक ही साइट है जहां पर कैटाबॉलिज्म हो रहा होता है, मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, उसका नाम है एक्टिव साइट। तो ये जो जगह है ये आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं एक्टिव साइट। और इस एक्टिव साइट पे कुछ 4 अमाइनो एसिड्स पड़े होंगे। इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो 4 अमाइनो एसिड्स हैं ये आपका एक्टिव साइट बनाएगा। और जो एक्टिव साइट है ये खुद 2 तरह की है। एक को हम नाम देंगे बाइंडिंग साइट और दूसरे का नाम है कैटालाइटिक साइट।
तो आप इस तरह करें कि ये जो साइट इसको आप डिवाइड करें, मतलब इसमें आप दो जगह, एक्टिव साइट के अंदर ही आपको दो जगह नजर आएंगे। बाइंडिंग साइट क्या करता है? बाइंडिंग साइट जैसे कि आपको नाम बता रहा है, बाइंडिंग साइट एक तो ये सबस्ट्रेट को बाइंड करता है, बाइंड द सबस्ट्रेट, इसके अलावा ये रिकॉग्नाइज भी करता है, रिकॉग्नाइज पहचान भी लेता है कि ये मेरा सबस्ट्रेट है। तो सबस्ट्रेट को पहचानना और अपने साथ अटैच करना ये बाइंडिंग साइट का काम है। इसके अलावा कैटालाइटिक साइट क्या करता है? कैटालाइटिक साइट उस चीज को या तो तोड़ देता है या फिर बना लेता है, यानी जो केमिकल रिएक्शन है, यानी यहाँ पर इंग्लिश का लफ्ज बड़ा अच्छा जो है वो हमें हमारी हेल्प करेगा, कैटालाइज करेगा, यानी जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा इस साइट पर। ये तोड़फोड़ जो हमने देखा था वो कैटालाइटिक साइट पे तोड़फोड़ होगी। तो एक्टिव साइट में दो जगह हैं, एक साइट पे सबस्ट्रेट अटैच होगा, दूसरे साइड पे उसकी तोड़फोड़ हो जाएगी। सो ये था एक्टिव साइट के अंदर दो जगह। अच्छा, एक बुक में मैंने देखा कि ये जो 2 to 12 अमाइनो एसिड्स हैं, 2 to 12 अमाइनो एसिड, वो कहाँ पर है? 2 to 12 अमाइनो, ये कैटालाइटिक साइट में 2 to 12 अमाइनो एसिड है। लेकिन दूसरी बुक में देखा कि एक्टिव साइट में जो है 2 to 12 अमाइनो एसिड है। और ये भी याद है कि ये चार्ज अमाइनो एसिड है, ठीक है, क्योंकि चार्ज अमाइनो एसिड के साथ ही ये पॉसिबिलिटी है कि वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ जाए। अब देखिए, लेट सपोज हमारे पास ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है। अच्छा, मैं इसको ई लिख लेता हूँ। और यहाँ पर हमारे पास कोई सबस्ट्रेट है, यहाँ पर हमारे पास कोई सबस्ट्रेट है और इसको मैं एस लिख लेता हूँ, ठीक है, ये आपका सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट आके कहाँ पर अटैच होगा? एक्टिव साइट पे जाकर अटैच हो जाएगा। तो फिर इससे क्या होगा? इससे एंजाइम जाकर, एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ जब मिल जाएगा तो एंजाइम सबस्ट्रेट की एक कॉम्बो मिल जाएगी, बन जाएगी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये बन जाएगा। अब एंजाइम क्या करेगा इस चीज़ की? मिसाल के तौर पर मैंने तो कहा था कि ये चीज़ों को तोड़ते भी है, बनाते भी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इसको क्या करेगा? ये जो सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट को हम फिलहाल ये कंसिडर कर लेते हैं कि इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे, इसकी तोड़ फोड़ हो जाएगी और एंजाइम खुद यहाँ से बिल्कुल पहले की तरह फारिग हो जाएगा, जैसे कि पहले था, ये उसी तरह से फ्री हो जाएगा। और ये जो सबस्ट्रेट था, अब आप इसको सबस्ट्रेट के बजाय अब इसको क्या नाम दोगे? प्रोडक्ट का नाम दोगे। तो वही सबस्ट्रेट भी आज के लेक्चर में आपको समझ आया कि सबस्ट्रेट क्या है। सबस्ट्रेट हर वो चीज़ जिस पर एंजाइम काम करता हो। प्रोडक्ट वो है कि जब कैटालिज्म के बाद जो चीज़ बन जाता है या टूट जाता है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे। तो ये एक ओवरऑल एक छोटा सा मैकेनिज्म भी था, आपको साथ साथ बता दिया। एक्टिव साइट के बाद अब हम जाते हैं, एक और छोटा सा टॉपिक है, वो है कंप्लीट एंजाइम क्या है। एक एंजाइम जो कि सारा का सारा किसी से मिलके बना हुआ है? प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। अक्सर एंजाइम आपको सही मानों में फंक्शन करने के लिए ये किसी पार्टनर के मोहताज होते हैं। इसको कोई पार्टनर चाहिए और वो पार्टनर जब एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा तब एंजाइम फंक्शनलाइज हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कंप्लीट एंजाइम का लफ्ज़ आया है। तो ये जो आप देख रहे हैं एंजाइम, आप अकेले में देख रहे हैं, ये कंप्लीट एंजाइम नहीं है। एंजाइम का एक दूसरा पार्टनर भी है जो वो एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा, तो हम कहते हैं कंप्लीट एंजाइम। तो अब जो कंप्लीट एंजाइम है वो आपको साथ साथ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। जो कंप्लीट एंजाइम है वो क्या चीज़ है? व्हाट इज दैट कंप्लीट एंजाइम? कंप्लीट एंजाइम, इसका एक और नाम भी है हमारे पास, वो है होलो एंजाइम। इज होलो एंजाइम। अब मैं दोबारा से आपके लिए एक एंजाइम का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। ये है आपका एंजाइम का स्ट्रक्चर। ये एंजाइम है, सारा का सारा प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। सो मैंने यहाँ लिखा प्रोटीन। अब क्या है कि इस एंजाइम के साथ एक और पार्टनर यहाँ पर इसके साथ अटैच हो जाएगा। ये जो पार्टनर है जो एंजाइम के साथ अटैच होगा, इसके बारे में याद रखिएगा, इसको क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी नॉन प्रोटीन पार्ट। सो एंजाइम क्या है? प्रोटीन पार्ट है। जब एक प्रोटीन पार्ट
कंबाइन हो जाएगा किसके साथ, एक नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक कंप्लीट एंजाइम। ये है जनाब आपका कंप्लीट एंजाइम, जिसमें प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ मिल जाएगा। इसको कहते हैं होलो एंजाइम। अब आप देखिए, जब आपको होलो एंजाइम का समझ आ गया, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, तो एक और बात भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है, नॉन प्रोटीन पार्ट को हम एक और नाम भी देते हैं। नॉन प्रोटीन तो जनरल नाम है, नॉन प्रोटीन पार्ट को हम एक और नाम भी देते हैं। क्या नाम है, वो है कोफैक्टर। कोफैक्टर का नाम हम इसको देंगे, कोफैक्टर। और कोफैक्टर पे एक अलग प्यारा सा लेक्चर में रिकॉर्ड करूंगा, उसको हम तफसील से जाके देखेंगे। लेकिन याद रखें, फिलहाल कोफैक्टर क्या है, ये एक नॉन प्रोटीन पार्ट है जो एंजाइम का दोस्त आप समझ लीजिए, एंजाइम का एक पार्टनर आप समझ लीजिए कि जब ये एंजाइम के साथ अटैच हो जाएगा तो एंजाइम सही मानों में अपना काम कर सकेगा। अब आप देखिए, अगर हम इस एंजाइम से, ये जो कंप्लीट एंजाइम है, एंजाइम नहीं, ये जो कंप्लीट एंजाइम है, क्या नाम है, होलो एंजाइम, अगर हम इसे नॉन प्रोटीन पार्ट को रिमूव कर दे, ये देखो, ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट, इसको रिमूव कर दे, चलो माइनस कर दे, नॉन प्रोटीन पार्ट अब है ही नहीं। तो जब नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं होगा तो ये जो सिर्फ प्रोटीन पार्ट रह जाएगा, इस प्रोटीन पार्ट को हम क्या नाम देंगे, एपो प्रोटीन का नाम देंगे। तो एंजाइम अगर अकेला है, ओनली द प्रोटीन पार्ट, ओनली द प्रोटीन पार्ट अगर हमारे पास है, तो इसको हम क्या नाम देंगे, ओनली द प्रोटीन पार्ट। इसको हम क्या नाम देंगे, इसका हम नाम देंगे एपो एंजाइम, एपो प्रोटीन या एपो एंजाइम, सॉरी दिस इज एपो एंजाइम, आई मस्ट राइट इट, एपो एंजाइम, एपो एंजाइम। चले जनाब, एपो एंजाइम का भी आपको समझ आ गया। अब आपसे मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहूँगा, लेक्चर ख़त्म हो गया, कि अगर हमारे पास पड़ा हुआ हो एक एपो एंजाइम, ये हमारे पास है एपो एंजाइम, और आई होप आपको पता कि एपो एंजाइम क्या है। अगर मैं एपो एंजाइम के साथ एक कोफैक्टर अटैच कर दूं तो इनसे क्या बनेगा, इट इज इक्वल टू व्हाट, क्या बनेगा इससे, ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर से क्या बनेगा, ये आप मुझे बताओगे कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही आपको वीडियो लेक्चर आज समझ आ गया होगा, तो हमें लाइक ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। साथ साथ चैनल को जो बेल का बटन है वो भी आप जो है प्रेस किया करें। हमारे अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता कि ये सब्सक्राइब करना, वो लोग इवन वीडियोस देखते हैं, उनको ये नहीं पता कि लाइक किस तरह करना है, सब्सक्राइब करना है, बस वीडियो देख लिया फारिग, बाद में देखते हैं कि सर आपके बाकी वीडियोस का है। तो भाई आप वो सब्सक्राइब बटन के बाद वो बेल का आइकन भी दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड करूं वो आपके मोबाइल स्क्रीन पर आपको नोटिफाई कर दे कि देखो आज सर ने जो है एक और वीडियो जो है रिकॉर्ड किया। तो उसको आप बेल का आइकन भी आप प्रेस कर लिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें इन सारे वीडियोज़ को। अपनी दुआ में याद रखिएगा, जहाँ जहाँ आपसे हो सके खुशियाँ फैलाओ, जितना आपसे हो सके फैलाओ। नफ़रतें बिल्कुल दिलों में मत रखा करो, लोगों के साथ प्यारे से प्यारे इंसान बन जाओ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।